हेलो एवरीवन, आप सभी को कर्ण एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जाम्पल 2.1 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। जहाँ आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी में शॉर्ट में आंसर दिया गया है। आप यहाँ पे सीखेंगे कि लॉग को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी मैं सिखाऊंगा, डिटेल सिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा। अंत तक बने रहना। चलो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है और कैलकुलेट द ई सेल इफ ई नॉट सेल इक्वल टू 3.17 वोल्ट। ये वैल्यू गिवन है। बच्चे यहाँ पे देखो, आपके पास दो आपके सॉल्यूशन करने होंगे। पहला क्वेश्चन से हमारा रिप्रेजेंट का सेल, ये देखना कभी बच्चे छोड़ देते हैं, इसलिए नंबर छूट जाता है। और दूसरा कैलकुलेट करना है आपको ई नॉट सेल। चलिए समझते हैं। जैसे एक सेल तैयार करता हूं मैं आपके सामने में। देखो, एक मैं क्या लिया हूं, ये एक, और ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया हूं। इस पे आप जानते होंगे कि यहाँ पे एक हमारा सॉल्ट ब्रिज होती है, और ये एक इलेक्ट्रोड है और ये एक इलेक्ट्रोड है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड है। यहाँ पे पहले वाला में मैग्नीशियम है, देखो, और इसका सॉल्यूशन अगर आप देखोगे कितना है, 0.130। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया वो कितना लिया गया, 0.130 मोल। ठीक है। और ये जो लिया गया सिल्वर का, वो आपके पास 0.0001 यहाँ पे मोल लिया गया। मैं डिटेल सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आपको पहले ही कहा मैं डिटेल सॉल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये मैग्नीशियम का रोड लिया गया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ये मैग्नीशियम का रोड, ये कैथोड है, सॉरी एनोड है, और ये वाला जो आपके पास है वो कैथोड के फॉर्म में होता है। जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है किसी सेल के अंदर में, तो इस प्रकार होता है। इसको भी आप समझो, डिटेल कर दे रहे हैं हम आपको। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम है ना, इस पे इधर वाले लेफ्ट वाला में याद रखना हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और हम जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इस प्रकार मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को एडिशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, नेगेटिव 2 उधर लेके जाए, पॉजिटिव लिखा गया। यहाँ पे देखो सिल्वर ना, सिल्वर पे डिपॉजिटेड हुआ, सिल्वर डिपॉजिटेड हुआ यानी रिडक्शन हुआ, और ये कैथोड पे रिडक्शन हुई। तो इस प्रकार यहाँ आप देख सकते हो कि एजी जो है, एजी पॉजिटिव क्या हो गया है, एजी पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ ऐड हुई है, और जब एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुई है तो हमारे यहाँ पे जो बनी है वो एजी बन गया, ये हमारा सॉलिड में बन गया। अब देखो, इस रिएक्शंस को जब अगर आप बैलेंस करोगे ना, तो आपको क्या क्या करना होगा। देखो यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हम करना चाहेंगे। तो इस प्रकार यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मतलब सारे में 2 मल्टीप्लाइड आपको करने होंगे। 2 मल्टीप्लाई कर दिए। यदि आप इस रिएक्शंस को ओवरऑल रिएक्शन अगर बनाएंगे, तो आपको इस प्रकार मिलेगा। उससे पहले मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कोई भी अगर मेटल है तो सॉलिड स्टेट में, और जब भी आपके चार्ज में है तो आप समझ जाना कि एक्वा के फॉर्म में, तो एक्वा लिखा जाता है। ये भी आपके पास क्या है, एक्वा होता है, और ये आपके पास क्या, सॉलिड स्टेट में। अब अगर देखोगे तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो आप लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में रखिए, राइट साइड को राइट साइड में रखिए। तो इस प्रकार आपके पास यहाँ जो मिलेगा वो मैग्नीशियम एज ए सॉलिड, और आपका 2 यहाँ पे एज ई पॉजिटिव एज ए एक्वा, आपको स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और रिएक्शन होके हमारे पास यहाँ एम और 2 पॉजिटिव का एक्वा का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, और साथ में आपके पास 2 Ag का यहाँ पे सॉलिड स्टेट मिला है। ये तो रिएक्शन हुई। इसको सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आप देखो कैसे लिखा जाता है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, तो मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन हुआ, तो सबसे पहले सेल रिप्रेजेंट ऐसा होगा हमारा, क्या लिखेंगे आप, सेल रिप्रेजेंट। पहला आंसर आपका होगा सेल रिप्रेजेंट। इसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे, और रिप्रेजेंट में देखो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बना, तो आप यहाँ लिखोगे मैग्नीशियम, और इस इलेक्ट्रोड पे हुई है, और इस इलेक्ट्रोड होके क्या बना है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो बच्चों मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव लिख देंगे। ये जो आप देख रहे हो सॉल्ट ब्रिज है ना, तो इस सॉल्ट ब्रिज को लिखा जाता है, तो यहाँ सॉल्ट ब्रिज लिखेंगे, और आपके पास यहाँ 2 Ag पॉजिटिव से फिर से आपके पास क्या बना है, 2 Ag। इस प्रकार ये हमारा एक आंसर आपके हो गया। अगला आंसर में आपको निकालना बच्चे क्या, ई सेल निकालना। देखो नेक्स्ट इक्वेशन ये कहता है कि ई सेल निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो अगर फॉर्मूला देखोगे ना ई सेल का, है ना, जब भी निकाला जाता है ई सेल, लेकिन ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ई सेल इक्वल टू हमारे पास होता है एक्चुअल में ई नॉट
सेल, ई नॉट सेल माइनस यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आर इंटू टी, बाई लिखते हैं एन एफ, और यहाँ लिखते हैं हम लोग यहाँ पे लॉग, सॉरी एल एन, क्या लिखते हैं एल एन, और हम लोग लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आउटपुट माइनस, ये तो हम लोग क्यू सी लिख सकते हैं। लेकिन इसको जब हम कन्वर्ट किया गया है ना, कन्वर्ट करके आर का वैल्यू, टी का वैल्यू, एफ का वैल्यू रखने के बाद ये एक हमारा देता है, या डायरेक्ट आपको ऐसे याद रख लेना है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.059। अच्छा मैं इधर लिख ले रहा हूँ डायरेक्ट, इसको वैल्यू रखने के बाद ये मिला है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख ले रहा हूँ, तो लिखेंगे ई सेल, ई सेल का फॉर्मूला ई वाला याद रख लेना, क्या है ई नॉट सेल, लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन, एन देखना यहाँ हम कैसे लिखेंगे, इसीलिए मैंने इस रिएक्शन लिखा आपको एन को समझाने के लिए, और डायरेक्टली इसको चेंज किया गया लॉग क्यूसी में, क्या किया गया क्यूसी में, तो हम यहाँ लिख लेंगे क्यूसी, क्यूसी माने कॉन्सेंट्रेशन पे आउटपुट माइनस डिवाइडेड इनपुट। एक चीज और ध्यान में रखना, कभी भी किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉलिड स्टेट में है, कोई भी चीज अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। बात क्लियर हुई? तो अब यहाँ पे हम इसको बदलेंगे, इसी को बदलने आपको सीखने आना चाहिए। देखो हम कैसे बदलते हैं। यहाँ पे अगर आप बदलोगे ना, तो यहाँ देखो हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है, ई नॉट सेल का वैल्यू दिया 3.17, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 3.17, 3.17 वोल्ट है, 3.17 यहाँ पे वोल्ट है, माइनस ये फॉर्मूला में 0.059, और यहाँ n क्या लेंगे, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुई है, तो आप यहाँ देख सकते हो एक 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुई है, इसका मतलब आपका n का जो वैल्यू होगा मेरे भाई, वो n का वैल्यू लेंगे हम लोग यहाँ पे 2, शायद n का वैल्यू भी निकालने सीख गए होंगे। यहाँ पे जो आप लॉग लिख रहे हो ना, क्यूसी हमेशा बोलता है कि आउटपुट बाई इनपुट, तो देखो ये जो ये है ना, इसका वैल्यू 1 है, तो इसको तो हम लोग नहीं लेंगे, लेंगे क्या Mg2, तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा Mg का कॉन्सेंट्रेशन, Mg2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को ऐसा बॉक्स में लिखा जाता है, तो ये लिखने का तरीका है, और डिवाइडेड हम क्या करते हैं यहाँ पे इनपुट, सॉरी आपके पास रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में देखो ये सॉलिड है तो इसका वैल्यू 1 है, तो लेने की कोई जरूरत नहीं, ये देखो एक्वा है इसका लिखा जाता है, तो हम Ag का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लेंगे, और Ag के कॉन्सेंट्रेशन में जो कोफिशिएंट वैल्यू होता है उसको पावर में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ये 2, पावर में लिख दें। अब हमारा यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यू को पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देखो अब आपके पास यहाँ क्या वैल्यू दिया हुआ है, आपके पास यहाँ 3.17 एज इट इज हम लोग यहाँ लिख लेंगे, माइनस 0.0 और 59 डिवाइडेड 2 लिखेंगे, और इस तरह से यहाँ पे लॉग का वैल्यू में Mg2 पॉजिटिव, देखो Mg2 पॉजिटिव का 0.130 m दिया गया, तो हम कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे लिखेंगे 0.130 m लिखेंगे, 130 m, तो यहाँ से m हो जाएगा, और नीचे में आपके पास देखोगे तो 0.000 और ये 1 मोल का क्या लिया गया है कॉन्सेंट्रेशन, ए स्क्वायर में ले गया है, तो मोल से मोल कैंसिल हो गया है, उस तरह से काट लेंगे हम लोग, और इस प्रकार से आगे अगर आप सॉल्व करते हो, यही तो खेला है 3.17 माइनस, अच्छा पहले इसको डिवाइड करके मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है, तो देखो आपके पास जो 0.059 है, 0.059 डिटेल सॉल्यूशन में दे रहा हूँ आपको, बोला ही भी मैंने 0.059 डिवाइडेड बाई 2, इसको थोड़ा होशियार से आप सॉल्व करो, ऐसा करो कि 59 लिख लो और पॉइंट को हटा देते हैं, और नीचे लिखो 2 और नीचे लिख देते हैं हम 3 0, ताकि मेरे को आसान हो जाएगा जीरो करने की। अब इसको डिवाइड कर ले, तो 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखो 2 2 जा 4 बचा 1, 19 हो गया, 2 9 जा 18 बचा 1, तो यहाँ पॉइंट दे देंगे, और 2 5 जा 10, इसका मतलब ये हो गया डिवाइडेड आपके पास कितने बन गए 3 0, अगर इन 3 0 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आ जाएगा 0.295, तो आपके वैल्यू ये जो वैल्यू आ गया 0.059/2 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे 0.0295, ओके। इस लॉग का वैल्यू का आप लोग यहाँ सॉल्व करो सबसे पहले, इस लॉग का वैल्यू को जब यहाँ सॉल्व करोगे शायद 1.30 है ना, तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, क्या लिखेंगे इस जगह कि लॉग ये जो है 13 लिख लेता हूँ, और पॉइंट को हटा के अगर लिखता हूँ मुझे कितना मिलता है, तो देखो 3 0 नीचे आ जाए, कितना हमारा 3 0 ये आ गया, क्योंकि हमारा पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट मैंने ये लिख लिया, ओके। उसी प्रकार देखो यहाँ 4 है,
तो अगर 4 है इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको 4 ऊपर लेके जाता हूँ, ऊपर लेके 4 जाएगा और एक स्क्वायर क्या मतलब और एक 4 जाएगा, तो इस प्रकार कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? यहाँ तो हमारा हो गया है, ये हो जाएंगे 8। ठीक है, 4 और 4 8। अब देखो ये 3 को अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो बचता मेरे पास 5। क्या मिलता है? 5। इस प्रकार 10 टू द पावर 5, इसको डिवाइड कर लिया मैंने। अब इसको सॉल्व करता हूँ एक लाइन और। 3 पॉइंट अगर मैं 17 लिखता हूँ एज इट इज 0.0295 और आपके पास यहाँ लॉग क्या लिखेंगे 13, एक जीरो देखो यहाँ है, इस पर का 10 टू द पावर हम यहाँ क्या लिख लेंगे 6। बात क्लियर हुई है? आप देखो हम लोग एक लॉग का रूल है, लॉग का रूल ये है कि यदि लॉग ए इंटू अगर बी के फॉर्म में है तो इसका मतलब होता है कि भाई लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा जा सकता है, लॉग बी लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे इनटू में है ना हमारा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे लॉग को उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो भी वैल्यू हमारा आ रहा है उसको एज इट इज हम लोग उतारते जा रहे हैं। तो यहाँ पे लॉग लिखें, लॉग इसको 13 प्लस मैं ऐसा लिख सकता हूँ लॉग क्या चीज़ लॉग 10 टू द पावर 6, ये वैल्यू हो गया। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे। अगर यहाँ पे देखेंगे 3 पॉइंट अगर 17 माइनस 0.0295 ये लिख लेंगे हम लोग क्या लॉग 3 लॉग 13 और इसको देखो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो हमारे पास क्या होता है लॉग है ना, लॉग के पावर अगर 10 और बेस 10 होता है उसका वैल्यू कितना देता है 1। दूसरा एक फॉर्मूला ये भी रखना है कि log 10 टू द पावर अगर कोई a है तो हमारा a log 10 बन जाता है log 10 और इस log 10 का वैल्यू अभी 1 हुआ, इसका मतलब a बन जाएगा। तो इसको देखो उसी तरह फॉर्म में हमारे पास है, इस फॉर्म में है ये 6 है तो 6 यहाँ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 और इसको एक बार लिख सकते हैं हम लोग log 10। और जैसे कि मैंने बताया कि log 10 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो 0.295 हो गया और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे ये जो वैल्यू है हमारे पास log 13 और यहाँ पे 6 लिख लेंगे क्योंकि log 10 का वैल्यू कितना था 1, तो हमारे पास 6 बन गया। देखो अब हमारा एक चैलेंजिंग है कि log 13 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो आप जब भी एग्जाम देने जाओगे ना तो आपके पास log टेबल डिपेंड रहेगा, लॉग टेबल ना हो तो इसको मैं एक और आसान तरीके बता देता हूँ क्या होता है। जैसे इसको अगर आप करोगे ना log 13 को तो आप इस तरह से लिख सकते हो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ log को log 1.3 है ना इंटू 10 टू द पावर -1, क्या लिख सकता हूँ या नहीं? इसका मतलब ये हो गया है, या log 10 लिख सकता हूँ, यहाँ ये 10/10 कर दिया मैंने, ये लिख दिया 10 के पावर 1। इसको आप क्या लिख सकते हो फिर से हम वही लिख सकते हैं log 1.3 और प्लस यहाँ पे log किसका 1 के बराबर। ये जो log 1.3 के 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू देता है, log 1 का वैल्यू देता है 0 पॉइंट और 3 का वैल्यू देगा, तो इस प्रकार से भी यहाँ पे आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि वैल्यू 1.1 समथिंग देता है। तो log 13 के टेबल में आपको दे देगा वैल्यू कितना 1.1 समथिंग 1.1 और यहाँ पे क्या हो गया 6, इसको ऐड कर लिए। अब आप देखो 3.17 है और माइनस 0.0295 है और ये इंटू में 6 + 1 तो हमारे पास 7.11 वैल्यू दे देगा। इस प्रकार से हम 3.17 माइनस 0.0295 और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7.11 से 7.11 से। अगर इसको 7.11 से अगर मल्टीप्लाइड करते हैं इसको इस चीज़ को 0.0295 इंटू अगर 7.11 करते हैं तो आपको वैल्यू देता है, देखो मैं लिख रहा हूँ 3.17, इसको आपको देगा 0.209 और 745 लोग हम 2 डिजिट तक ही लेंगे, उतना लेने का हमें ज़रूरत नहीं है। यदि आप 2 डिजिट तक लेंगे तो आपको सोचो कि 3.17 है, अब 2 डिजिट ले लेता हूँ क्योंकि इधर भी 2 डिजिट ही आपके पास वैल्यू है। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो आपके पास 3.17 और 9 से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 3.17 और माइनस कर लेता हूँ क्या 0.209 तो 2.961 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.961। ये है डिटेल सॉल्यूशंस और ये आपको आंसर देख रहे हैं लॉग को कैसे आपको डील करना है। तो लॉग का झमेला भी खत्म और मैंने आपको सॉल्यूशन भी डिटेल सॉल्यूशन आपको इतना बड़ा लंबा चौड़ा दिया है। हमारे चैनल में बने रहे, ऐसे ही सॉल्यूशन पाएं और आप 12th में अच्छा करें, मैं ऐसा उम्मीद और हमारा मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक।